Welcome again. Thank you very much for watching my YouTube channel, English Class for All, English with खुर्शीद सर। फिर से हम आ गए हैं, आपके साथ जुड़ गए हैं और आप जुड़े रहे हमारे साथ। अभी हम नंबर्स पे स्टडी कर रहे हैं और नंबर्स क्या हैं जिसको हम कहते हैं कि हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा। ठीक है, हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अभी तक हम 10 रूल स्टडी कर चुके हैं। मैं रूल इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक इंसान, कोई भी स्टूडेंट रूल को माइंड में नहीं रखेगा, वो हमेशा त्रुटियां करेगा, वो मिस्टेक करेगा और उसके एग्जामिनेशन में या कैरियर में हमेशा एरर्स पैदा करेंगे। ठीक है, वो हमेशा डाउट में रहेगा। इसलिए मैं रूल्स साथ साथ लिखता जाता हूँ, साथ साथ हम प्रैक्टिकल वर्ड्स भी लेते जाते हैं ताकि ये आपके लिए काम आए। अब हम आ गए हैं, हम 1 से लेकर के 10 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आए हैं दूसरा रूल की तरफ, जिसको रूल नंबर 11 कहते हैं। ये रूल नंबर 11 क्या कहता है? सिर्फ 3 वर्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। मैं इसलिए बहुत लंबा एग्जाम्पल दे रहा हूं और काफी डिटेल एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इसके अलावा आपको 99% आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप सब्जेक्ट कोई भी ग्रामर्स की बुक पढ़ेंगे या किसी और टीचर्स के पास जाएंगे तो इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो या जो भी लर्नर्स हैं, वो पूरी की पूरी चीजें सीख करके जाएं, कभी भी उनके कैरियर में किसी तरह की डाउट ना रहे। तो हम आए हैं आपके साथ लेकर के, 2 वर्ड है। एक है ऑक्स, जिसको हम बैल बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बैल बोलते हैं। ठीक है, और इसका इसमें ई एन जोड़ करके इसको प्लूरल बनाया जाता है, ऑक्सन। चाइल्ड में इसमें आर ई एन जोड़ा जाता है, इसमें आर साथ में जोड़ा जाता है, इसलिए ये चिल्ड्रन हो जाता है, बच्चे हो गए। ब्रदर में यूजुअली एस जोड़ा जाता है, जो हमारा सिबलिंग है। सपोज करें कि मैं 2 भाई हूं, तो उसके लिए, उस ब्रदर के लिए इसमें एस जोड़ा जाएगा। लेकिन एक जब हम कोई नेता या कोई लीडर या एक आम कोई स्पीकर किसी को एड्रेस करता है, तो एड्रेस करते समय वो बोलता है भाइयों, बोलता है ना भाइयों, यानी वो उनके अपने रियल ब्रदर नहीं है वो, या उनको हम कहें कि वो उनके बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लेकिन हम चलते फिरते किसी भी आदमी को बोलते हैं भाई साहब, भाई। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रदर, ब्रदर्स ना होकर के यहाँ पे होता है ब्रदरेन, THREN, यहाँ पे EN जोड़ा जाता है। तो होता है ब्रदरेन, मतलब होता है भाइयों। ठीक है, तो अपने भाई की नहीं, ये आम आदमी को, आम भाई को जो हमारी उम्र की है उसको हम भाई अगर करके इंडिकेट करते हैं, खिताब करते हैं या उसको संबोधित करते हैं तो वहां पर हम EN लगाते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 12 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वर्ड लिखा है जिनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। आप इसके पहले नाउन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं नाउन को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये जब नंबर आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपके सामने फिर दोबारा आएंगे और इनको प्लुरल कैसे बनाया जाए ये आपके सामने है। इसमें देख सकते हैं ब्रदर है, इन है, लॉ है। इसमें मेन वर्ड कौन सा है, मेन संज्ञा कौन सा है, मेन नाउन कौन है? वो है ब्रदर। तो ब्रदर में एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो मेन नाउन होगा उसको हम प्लुरल बनाएंगे। इसमें मेन नाउन कौन है? ब्रदर है। सिस्टर इन लॉ, इसमें कौन सा मेन नाउन है? सिस्टर है। उसके बाद से यहाँ पे 2 वर्ड है। प्रे का मतलब होता है शिकार करना या शिकार, और बर्ड माने चिड़िया। इसमें मेन नाउन कौन सा है? बर्ड है। कमांडर इन चीफ, ये टाइटल हो गया, और कमांडर जो है मेन नाउन हो गया। ये चीफ जो होता है जिसको मुख्य बोलते हैं, ये चीफ का हिंदी हो गया। तो कमांडर जो है ये मेन हो गया नाउन। बेड रूम, इसमें मेन नाउन कौन सा है? बेड नहीं है, ये रूम है। तो इसको हम, इसमें एस जोड़ेंगे, इसमें हम एस जोड़ेंगे।
इसमें हम एस जोड़ देंगे, इसमें हम एस जोड़ेंगे और यहाँ पे इसमें एस जोड़ेंगे। उसी तरह स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, इसमें मेन नाउन कौन सा है, ये है डॉटर, इसमें एस जोड़ेंगे। ब्रदर सॉरी मदर इन लॉ, अब इसमें हम इस मेन नाउन में हम एस जोड़ेंगे। पीकॉक, कॉक का माना होता है मुर्गा हमारे यहाँ जो, और पी माना होता है उसके रूप है, ये मतलब रूप ये कह सकते हैं कि पी उसके चोंच लंबे होते हैं इसलिए इसको पीकॉक कहा गया, यानी ये मेल होता है, ये मेल है। तो इसमें हम इसमें किसमें एस लगाएंगे, इसमें एस लगाएंगे कॉक। पी हैन, हैन जो फीमेल हो गई, ये फीमेल है, ठीक है। तो इसके मेन जो नाउन है हैन, इसमें हम जो है एस लगाएंगे। क्लियर, यानी ये कंपाउंड नाउन्स है, ये इस नाउन में को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके मेन नाउन जो होंगे उसमें हम एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 है ये, ऊपर ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये रूल नंबर 13 है। अब ये देखें कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव यानी हमेशा, ऑलवेज, ये प्लूरल में ही होते हैं। आर्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। मम्स ये बीमारी का नाम है, ये भी बीमारी का नाम है, मीजल्स। एसएस मतलब क्या होता है, एस राख जिसको बोलते हैं। बिलोंगिंग्स, हम जब गाड़ी में बैठते हैं ट्रेन वगैरह में, बस में, तो लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ये बिलोंगिंग्स जो हमारा सामान होता है उसको बिलोंगिंग कहते हैं। कार्ड, कार्ड जो हम लोग गांव के अंदर जो पत्ते लोग खेलते हैं उसको कार्ड कहते हैं। न्यूट्रियल्स, इसको अगर इसमें हम फी जोड़ देते हैं, न्यूट्रियल फीस, तो ये होगा कि जब हम जो मुस्लिम लोगों की शादी होती है उसमें जो मेहर दी जाती है जिसको हम कहते हैं मेहर, उसको बोलते हैं न्यूट्रियल फी, मेहर, ठीक है। ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी। वेजिटेबल्स, ये हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि फ्रूट, फ्रूट जो होता है, ये फ्रूट इसमें एस नहीं लगता, ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। आउट स्कर्ट, बाहरी क्षेत्र। ट्राउजर्स, यानी जो दो पैर जिसके अंदर हम लगाकर पहनते हैं, पजामा जिसको बोलते हैं हम, या पतलून बोलते हैं। वेजेस, मजदूरी, मजदूरी भी हमेशा प्लूरल ही होती है, सिंगुलर नहीं होती। अमेंट, ये भी प्लूरल होती है। अर्काइव, अर्काइव आप जानते हैं जब हम कोई चीज को अपने लैपटॉप में रखते हैं और हमारा लैपटॉप खो गया, फिर दूसरा हम लैपटॉप लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे गूगल आर्काइव्स के अंदर कितने हमारे फोल्डर हैं, उसको हम फिर रिट्राइव करते हैं, ठीक है, उस रिट्रीवेशन को हम आर्काइव कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम्स, कस्टम के दो माने होते हैं, एक होता है सीमा शुल्क और दूसरा होता है कस्टम्स, मतलब होता है रीति रिवाज। आजकल हमारे गांव के अंदर जो रीति रिवाज है उसमें परिवर्तन आ गया है, तो रीति रिवाज उसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रीति रिवाज। रहन सहन जिसको हम बोल सकते हैं रीति रिवाज, कस्टम्स। बावेल्स, इसको पेट को बोलते हैं, हालांकि पेट के अंदर जो अतड़ियां होती है, जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको हम बावेल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। हालांकि ये रूल नंबर 13 हो गया, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमेशा जो है ना ये सिंगुलर होती है। अब देखिए ये याद करने वाली वर्ड है, आप इससे जो है दूर ना भागे प्लीज, इसलिए दूर ना भागे क्योंकि ये वर्ड के बिना आप जब कभी आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे या फिर सिंटैक्स, आप सिंटैक्स को पढ़ेंगे, अगर ये वर्ड, क्योंकि सारे नाउन है ये, और ये सारे के सारे नाउन सब्जेक्ट के जगह पर आएंगे, जब ये सब्जेक्ट के जगह पर आएंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और आप जो है ना इनके साथ, सपोज करें मैंने कहा कि डस्ट जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आप इसके साथ आप क्या करेंगे कि प्लूरल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे, फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे जो
एसएससी के हैं, सीजीएल के हैं, उसके बाद से बैंक का होता है, और एनडीए वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं इनमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आते ही हैं, नाउन और प्रोनाउन से क्वेश्चन आते ही हैं। अच्छा, ये डस्ट डस्ट जो है, इसको हम धूल कहते हैं, ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये मटेरियल नाउन भी है। डर्ट गंदगी, ये आभूषण हो गए, पोइट्री होगी, मशीनरी होगी, ये जितने वर्ड हैं आप देख सकते हैं। इसको आप प्लीज एक बार आप इसको नोट कर लीजिए अपने डायरी के अंदर, और एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ये वर्ड याद हो जाएंगे। आपके दो फायदे होंगे इससे। एक फायदा ये होगा कि आपके जो वेकेबुलरी है, वेकैब्स है, ये स्ट्रांग होंगे, और इनका मीनिंग भी जान जाइएगा, और आपको ये भी याद हो जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, और इनके साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंटैक्स में ये बड़े काम आएंगे आपको।